हम आपको सुपर ग्रुप में फिर एक दफ़ा खुशामदीद कहते हैं। और ये वही प्रोग्राम है जिसमें आप घर बैठे सीख सकते हैं क्रिकेट के गुर, और घर बैठे बन सकते हैं एक सुपर क्रिकेट स्टार। सिर्फ घर बैठे नहीं, उसके लिए आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा और खेलना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज का जो एपिसोड है वो सिकंदर बख्श से रिलेटेड है, क्योंकि हम फास्ट बॉलिंग के कुछ गुर सिखाएंगे। इसमें इन स्विंग, आउट स्विंग और डिफरेंट टाइप की डिलीवरीज जो फास्ट बॉल नॉर्मली ग्राउंड में करते हैं। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो फास्ट बॉलिंग है एक सबको दुनिया में फैसिनेट करती है। मेरे ख्याल से क्रिकेट के अंदर जितना ज़्यादा मज़ा एक फास्ट बॉलर या जितना पॉपुलर या फेमस एक फास्ट बॉलर होता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू विकेट कीपर्स, और कोई नहीं होता। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे हाउ टू ग्रिप अ बॉल। फास्ट बॉलर स्पेशली कि किस तरह बॉल ग्रिप करते हैं, किस तरह इन स्विंग करते हैं और किस तरह आउट स्विंग करते हैं। हम सिकंदर से पूछते हैं। फास्ट बॉलर्स होते हैं वो गेंद को ऐसे नहीं पकड़ते, दिस इज क्रॉस द सीम। ये ज़रूर इस्तेमाल की जाती है ग्रिप, मगर जब कोई एक स्लो बाउंसर करना हो या ऐसा बॉल जिससे गेंद रुक जाए। अदरवाइज जो बेसिक ग्रिप है फास्ट बॉलिंग की वो वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। इस तरह आप बॉल रखेंगे और 2 उंगलियां इसके ऊपर। तो दिस इज़ अ नॉर्मल फास्ट बॉलर्स ग्रिप, जिसके अंदर गैप हो ताकि गेंद पे जब आप प्रेशर डाल रहे हो तो हवा इसमें से थ्रू हो सके। कई बॉलर्स इसको टेढ़ा भी पकड़ते हैं जब उन्हें कट करना होता है अकॉर्डिंग टू द पिच, और कुछ लोग ऐसे भी पकड़ते हैं। मगर हम आपको जो बेसिक ग्रिप बता रहे हैं एक फास्ट बॉलर की, इट्स वेरी सिंपल। मैं सिकंदर यहाँ एक और चीज़ भी पूछना चाहूँगा आपसे। जिस वक्त गेंद बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही थी और जो फास्ट बॉलर है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, तो उस वक्त नॉर्मली क्या ग्रिप यूज़ करनी चाहिए? जब बहुत ज़्यादा गेंद स्विंग हो रहा होता है, बॉलर्स को ग्रिप उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो कई दफ़ा क्रॉस द सीम पकड़ने लगते हैं और उसको यहाँ से पकड़ के गेंद कराते हैं, तो काफ़ी हद तक उनका जो स्विंग होता है वो कंट्रोल में आने लगता है। जब गेंद पुराना हो जाता है उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि रिवर्स स्विंग होती है, तो उसका कुछ थोड़ा बहुत हमें ज़रूर ग्रिप बताएं, जिसमें एक साइड पे हमारे पास यूज बॉल है, जिसमें एक साइड पे शाइन है और एक साइड पे शाइन नहीं हुई भी। ये एक पुराना बॉल है कि जिस तरफ एक साइड रफ हुई हुई है और एक तरफ शाइनिंग है। अगर आप यहाँ से देखेंगे ये रफ साइड है और ये शाइनी साइड है। जो कन्वेंशनल स्विंग होता है जो सारी दुनिया में होता रहा है वो ये था कि आपने यहाँ से शाइन को बाहर रखा तो गेंद अंदर की तरफ आएगा, और शाइन को आपने अंदर रखा तो गेंद बाहर की जानिब जाएगा। मगर जब रिवर्स स्विंग बन गया या डेवलप हो गया तो फिर वो गेंद रिवर्स हो गई, यानी कि आपने शाइन अंदर रखा, ये बाहर रखा तो गेंद बाहर जाएगा, आपने शाइन को अंदर रखा तो गेंद अंदर आ जाएगा। हम ज़रूर चाहेंगे कि मोइन खान का एक्सपीरियंस शेयर करें आप लोगों के साथ, इसलिए कि मोइन खान दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स थे, कप्तान थे। एक फास्ट बॉलर को इनसे अच्छा कोई नहीं देख सकता। फास्ट बॉलर का अगर अच्छा रनअप हो, उसका एक एग्रेसिव किस्म का अप्रोच हो टुवर्ड्स द विकेट्स बॉल करने के लिए, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? डेफिनेटली इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बॉलर का जो रनअप होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आपका रनअप अच्छा नहीं है या उसमें दहशत और एग्रेसिवनेस नहीं है तो यकीनन आप कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकते किसी भी बैट्समैन को। वसीम, वकार, शोएब अख्तर भी आए और साथ में आके भी रहते हैं टाइम। बहुत से ऐसे बॉलर आते जाते रहे, लेकिन इन स्पेशली 3 बॉलर की, जिसमें मैं कहूँगा कि वकार यूनुस, वसीम अकरम और सबसे ज़्यादा दहशत किसकी नज़र आती थी? सबसे ज़्यादा दहशत थी वो ऑफ कोर्स शोएब अख्तर की थी, बिकॉज उनका एक बहुत ही लंबा रनअप था और वो उनकी बिल्ड भी इस तरह की थी, उनके बाल लंबे थे, तो वो एक एक्स्ट्रा कहना चाहिए कि बैट्समैन के ऊपर प्रेशर हो जाता है जब इस तरह लंबे रनअप से भाग के आता है। अच्छा, ऐसा विकेट कीपर जब वहाँ खड़े होते हैं, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बॉलर को आते हुए देख रहे हैं, तो उस वक्त क्या आपको महसूस हो जाता था कि एक बॉलर का रनअप आज रिदम आया हुआ है? ऑफ कोर्स बिल्कुल पता लगता है। बॉलर का जो रनअप है वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज जब आपका रिदम होता है तो आपका ऑटोमेटिकली जो रनअप है वो बहुत ही स्मूथली चल रहा होता है, और उसी चीज़ से पता लगता है, और बैट्समैन को दहशत भी उसी चीज़ से आती है कि ये हमें आउट कर सकता है या कोई भी ऐसी डिलीवरी कर सकता है, बिकॉज कि आप टोटली वार्म अप हुए हुए होते हो। हर चीज़ आपकी जो आपकी इमेजिनेशन होती है बिफोर यू परफॉर्मिंग, वो इमेजिनेशन वहाँ पे पूरी हो रही होती है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनको भी मैंने देखा कि अगर उनसे पूछा जाता है जब कि वो दूसरा जन्म अगर लें तो वो कहते हैं कि हम वसीम अकरम बनना चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत ही गॉड गिफ्टेड बॉलर थे, बहुत ही अच्छी रेस्ट यूज़ करते थे, शोल्डर बहुत अच्छा यूज़ करते थे। तो बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम आपको फास्ट बॉलिंग के बारे में बताएंगे, लेकिन एज फार एज द रन अप इज कंसर्न, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग। मोइन, चलते हैं और अपने शो को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं।
फास्ट बॉलिंग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो उसका रन अप है और हाउ टू मार्क योर रन अप। रन अप जितना आपका स्मूथ होगा, इजी भाग कर आएंगे, उतनी अच्छी आप बॉल कर सकेंगे, उतनी अच्छी लेंथ पे आप कराएंगे। अगर आपका रन अप ऐसे परेशान कुन है, भागते हुए आ रहे हैं, आपके हाथ पैर इधर उधर जा रहे हैं, तो आपकी बॉलिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी। आप दुनिया के जितने भी अच्छे फास्ट बॉलर्स उठा के देखें या आप उनको बॉलिंग कराते देखें, जैसे लेटेस्ट बॉलर्स में आजकल एंडरसन है, शॉन टेट है, और जो जितने भी बॉलर्स हैं उनके आप देखें रन अप बड़े अच्छे स्मूथ हैं। हमारे जितने यंगस्टर्स हैं आपको ये बॉल करा के अपने अपने रन अप का मुजाहरा करेंगे। सबसे पहले हाउ टू मार्क योर रन अप, कि आपने कहाँ से बॉल करनी है। किसी बड़े बॉलर को देखकर उसकी नकल ना करें कि जनाब उसका रन अप बहुत दूर से आता है वो, तो मैं भी उधर से दूर से भाग कर रहा हूँ। नहीं, आपने ये देखना है कि आपका जिस्म कितना कंफर्टेबल हो सकता है उस रन अप के लिए, उतना आपने मार्क करना है। अब अफान जो है ये छोटा सा बच्चा है, ही लव बॉलिंग फास्ट और ये कोशिश करता है। अगर ये बहुत ज़्यादा लंबा रन अप लेके कराएगा तो मेरे ख्याल से ओवर में सिर्फ 2 गेंदें कराएगा, उसके बाद वो थक जाएगा। तो मैं इससे कहूँगा कि पहले ये मुझे अपना रन अप मार्क करके दिखाएं। ओके, अब इसमें आपने देखा कि इन्होंने जो ये क्रीज है जिसे पॉपिंग क्रीज कहते हैं हम, और इस क्रीज से उन्होंने जो है अपना स्टार्ट लिया। कुछ बॉलर्स ये जो बॉलिंग क्रीज होती है इसको यहाँ से स्टार्ट लेते हैं और इसने यहाँ से स्टार्ट लिया। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ट्राई आपने देखा कि ये हमारा ये अफान था, उसकी हाइट छोटी है, उसमें इतनी ताकत नहीं है, तो उसने एक छोटा रन अप किया। अब मैं आसिफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना रन अप मार्क करके दिखाएं, इसलिए कि ये ज़्यादा बड़े हैं, तगड़े हैं, इनका रन अप भी बड़ा होगा। आपने देखा होगा इन्होंने जंप लिया। इन्होंने जंप क्यों लिया? ये इनका पॉइंट है, जंपिंग पॉइंट। यहाँ से ये जंप लेते हैं और बॉल कराते हैं, तो इसलिए इन्होंने ये पॉइंट लिया हुआ है। और अगर जब भी ये नो बॉल करेंगे तो इस पॉइंट को वो एडजस्ट करेंगे। और ये दूर से वहाँ इन्होंने अपना रन अप मार किया। हर बच्चे का अपना एक डिफरेंट स्टाइल होगा। अब ये दरमियाने ख़त के हैं, हसीब इनका नाम है। हसीब, आप मार करके दिखाएं। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि स्टैंडर्ड रन अप क्या होना चाहिए, तो मैं कहूँगा आप 10 से 12 कदमों का इस्तेमाल करें। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इज़ अ गुड इनफ आपका रन अप, जिसको आपने मार्क किया। और फिर आप यहाँ से भागते हुए आएंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे बॉल करने के लिए। जितना आप लूज भागेंगे, जितना कंफर्टेबल भागेंगे, उतना अच्छा आपका रनअप होगा। अगर आप अच्छे रनअप के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक इस तरह की लाइन ड्रॉ कर लें। ये जैसे ये लाइन डली हुई है, इस लाइन को ड्रॉ करें और कोशिश करें कि इसके ऊपर भागें ऐसे सीधा। जितना आप उस पर सीधा भागेंगे कि आप आंख बंद करके भागें कि जी मैं इस लाइन पे भाग रहा हूँ, तो आपका रनअप स्मूथ होगा। ये तो हमने बात की है रनअप की। जो फास्ट बॉलिंग का जो अच्छा रनअप है उसमें कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रनअप एंड जंप एंड देन फॉलो थ्रू। ये तीन चीज़ें मिलकर एक अच्छे फास्ट बॉलर का रिदम लेकर आती हैं। अगर कोई फास्ट बॉलर भागता हुआ आ रहा हो और फिर भी यूँ रुक जाए बीच में, तो उसका रिदम हम कहते हैं टूट गया। उसका रिदम टूटना नहीं चाहिए, उसका रिदम का फ्लो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। इसी में वो ऐसे जंप करें, बॉल करें और बाहर निकल जाए। जो अच्छे फास्ट बॉलर्स गुजरे हैं, मार्शल को ले लें, इमरान खान ले लें, मैग्रा ले लें, डेनिस लिली ले लें, इन सब के अच्छे जंप थे।
अब ये छोटा बच्चा आ रहा है, अपनी फिजिक से बॉल कराएगा। हमने देखना है कि इसका रन अप, जंप एंड फॉलो थ्रू, ये 3 चीज़ें मिलकर एक अच्छा रिदम बनाती हैं बॉल कराने का। एक खूबसूरत अंदाज होता है, गेंद में पेस आती है, स्पीड आती है, आपका जिस्म में चोट भी कम लगती है। इनका रन अप के बाद फॉलो थ्रू बहुत अच्छा था, मगर जंप आपने देखा इनका इतना मज़ेदार नहीं था। तो कई ऐसे बॉलर्स आपको मिलेंगे, हमारे पास सरफराज नवाज़ हुआ करते थे, उनका जंप नहीं था, उनका एक अच्छा रन अप था और बॉल कराते थे सीधा, वो जंप नहीं लेते थे। इमरान खान की तरह वो जंप नहीं लेते थे। इनका भी जंप नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जंप होना ही बहुत ही अच्छी बात है, मगर अगर आपके पास जंप हो तो दैट मीन योर ग्रेड A+ हो गए हैं। फास्ट बॉलिंग में यू मस्ट लुक एट योर टारगेट, एंड द टारगेट इज़ कि जहां आपने बॉल डिलीवर करना है, जिधर आपने गेंद पिच करना है, उधर आपकी निगाह का होना ज़रूरी है। आप बॉल कराते हुए अगर आप पूरा ये घुमा देंगे, उमन होता है लोगों का, मगर ये इस एक्शन में जब आप इस वक्त इस पोजीशन में होते हैं कि जब यहाँ से आप जंप ले रहे हैं, जब आप ये जंप ले रहे हैं तो यू मस्ट लुक थ्रू योर शोल्डर्स। ये शोल्डर होना चाहिए आपका। ये आइडियल सिचुएशन है, मगर आप इस आइडियल सिचुएशन में हर बॉलर को नहीं देखेंगे। आप नेचिनी को देखें, 300 विकेटें हैं उनके टेस्ट मैच में, उनका आइडियल सिचुएशन नहीं है। उनका हाथ यहाँ से आता है, थोड़ा टेढ़ा भी हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं। तो हर बॉलर का जिस्म उसके बॉलिंग एक्शन के हिसाब से बना होता है। नो बॉल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ख़ास तौर पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अपने लीगल जगह से बॉल कराएं। अगर आप बाहर जा रहे हैं प्रैक्टिस में तो प्लीज़ कम बैक, इसलिए कि आप यहाँ से गेंद करा रहे हैं तो आपका 22 गज का फासला घट के 20 हो गया है और आप समझ रहे हैं कि मैं बहुत तेज़ गेंद कर रहा हूँ, वो गलत है। अगर आप जब दोबारा इधर आ जाएंगे तो आप स्लो हो जाएंगे। फास्ट बॉलिंग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्विंग। आपकी बॉल को स्विंग होना चाहिए, यानी कि आप बैट्समैन हैं और खड़े हुए हैं इस तरह और बॉलर आपको बॉल करा रहा है, तो स्विंग का मतलब है गेंद ने पड़ना है और या तो बाहर निकलना है या गेंद ने पड़ना है और अंदर आना है। ये 2 किस्म के स्विंग होते हैं और अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे अवे स्विंग या आउट स्विंग या आउट कटर। ये 3-4 लफ्ज़ हैं जो इस किस्म की बॉल के ऊपर होते हैं, जो यहाँ सामने गिरेगा, बैट्समैन खेलने जाएगा तो वो सामने से हट जाएगा। दैट इज़ अवे स्विंग। जो गेंद पड़ता है और बल्ले के सामने से हट जाता है, दैट इज़ अवे स्विंग। नाउ व्हाट इज़ अ स्विंग, व्हाट इज़ अ कट एंड व्हाट इज़ अ सीम। जब भी कोई बॉलर बॉल करे, बॉल कराने के बाद ये ज़रूर देखे कि उसके बॉल जो है सीम पे लैंड हो रहा है। हमेशा जो अच्छा बॉलर होगा उसका जो सीम है, इसको हम सीम कहते हैं, जो सिलाई है, ये गिरनी चाहिए और ये ज़मीन पे लगनी चाहिए और यही स्विंग बनाए। अगर किसी का गेंद इधर साइड्स पे गिर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका हाथ सीधा नहीं आ रहा। उसको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि उसका जो हाथ है सीधा है और सीम जो है वो जाके ज़मीन पे लगे। तो जब भी आप बॉल करें, गेंद उठाएं और ज़रूर देखें कि आपका गेंद सीम पे लैंड हुआ है कि नहीं हुआ। अब आउट स्विंग कैसे की जाती है और कटर क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। कटर ये होता है, पहले हुआ करती थी मैटिंग्स, उसमें आप उंगली से पकड़ के गेंद को मारते थे तो वो कट होता था बाहर की तरफ। अब कट इतना नहीं होता जितना कि सीम होता है और स्विंग होता है।
अब हम प्रोग्राम के उस हिस्से में जहां हम आपको ले चलेंगे एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास और वो देंगे हमें एक अच्छा सा डाइट प्लान। सुपर गुरु के इस एपिसोड में मैं और मुजम्ला आपके साथ मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये एपिसोड फास्ट बॉलिंग के बारे में है। फास्ट बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से पावर प्ले इन्वॉल्व होता है, जिसके लिए जो मसल्स इन्वॉल्व हैं, अपर बॉडी, थाइस, काफ्स, आर्म्स, एब्स, तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रोटीन की मिकदार बिल्कुल मुनासिब मिकदार इस्तेमाल की जाए, जिसमें 2 ग्राम्स पर केजी पर डे के हिसाब से प्रोटीन्स लेनी चाहिए। एक्सेसिव अमाउंट इससे ज़्यादा ज़ाहिर किडनी पे लोड डालेगा और डिहाइड्रेशन का ख़तरा बढ़ जाता है। पावर प्ले के लिए एर्गोजेनिक एड्स यूज़ करते हैं, जिनमें कुछ मेडिकेशंस या कुछ इस तरह की अद्वियात शामिल हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। ये लॉन्ग टर्म बॉडी पे बहुत नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ते हैं, जिसमें फेशियल ग्रोथ, हेयर ग्रोथ है, इरिटेबिलिटी है, हार्ट बर्न्स हैं, इसके अलावा पेट की गैस्ट्रिक अपसेट्स हैं, हार्ट बीट में भी इरेगुलरिटी आ सकती है। और लॉन्ग टर्म में इन साइड इफ़ेक्ट्स का ये नतीजा होता है कि ये आपकी बॉडी की डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ को डिस्टर्ब करते हैं। फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फिज़िकली फिट और एक बहुत अच्छा एथलीट हो, और एथलीट के लिए सिर्फ अपर बॉडी का स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है, उसकी लंबर स्पाइन, बैक और लोअर लिम्ब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलर को रनिंग करनी होती है। और रनर के लिए क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए और काफ मसल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। फास्ट बॉलर ऑन एवरेज 10 या 10 किलोमीटर से ज़्यादा अगर रनिंग करे तो तभी वो एक अच्छा एथलीट बन सकता है और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। और फास्ट बॉलर के लिए उसका स्पाइन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फास्ट बॉलर जब बॉल को थ्रो करता है तो उसका सारा थ्रस्ट जो है लोअर लंबर स्पाइन पे पड़ता है और एक पूरे लोअर लिम्ब पे पड़ता है, और उसे जंप करके बॉल को करना होता है। फास्ट बॉलर्स के लिए आइडियली जो ग़िज़ा होनी चाहिए उसमें गोश्त का इस्तेमाल होना चाहिए, चर्बी की मिकदार कम हो, मक्खन, जमने वाली चिकनाई कम हो, ट्रांस फैटी एसिड्स जिसकी शक्ल एक मार्जरीन की है वो कम होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा चर्बी ना बने और मसल्स को प्रोटीन ज़्यादा अच्छी तरह रिसीव हो। सीज़न का कोई भी फल हो, चाहे वो गर्मी के ज़माने का हो या सर्दी के मौसम का हो, उसमें पोटेशियम का अच्छा सोर्स है। तकरीबन सभी फलों को इस्तेमाल करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में मैंने और हमारी न्यूट्रिशनिस्ट मुजम्ला ने आपको फास्ट बॉलर की ट्रेनिंग और उनकी डाइट के बारे में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताई हैं। आपके जहन में हमारे प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई सवाल है तो आप हमसे इस ईमेल एड्रेस पे रब्ता कर सकते हैं, superguru@geo.tv। इसके साथ मैं और डॉक्टर साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे। ओवर टू यू सिकंदर बख्श। देखिए, फास्ट बॉलर को फिट होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए बहुत से एक्सरसाइज हैं। आपको जिम जाना चाहिए, आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, आपको भागना चाहिए। टांगें आपकी मजबूत नहीं होंगी, आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू रन, यू हैव टू स्प्रिंट। एक दिन में 25 ओवर भी करने पड़ते हैं। एक एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही सिंपल सी है, कॉमन सी है, जो आप अपने कमरे में कर सकते हैं। रोज़ाना सुबह उठें और 10 दफ़ा भी अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शोल्डर स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी बैक पे असर पड़ेगा। नॉट इवन अ फास्ट बॉलर, बल्कि आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, आपके शोल्डर स्ट्रांग हो जाएंगे। और वो है पुशअप। तो मैं करूँगा, मेरे साथ बच्चे करेंगे, राइट। पुशअप पोजीशन में, राइट, ओके, गो डाउन, स्टे देयर, अप, Very nice. right, go down, Very good. and stay there, and up, go down, 20 And only, up. boys. Come on. and go down, and up. राइट, ये तो मैंने स्लो में की है, इसको आप स्लो में भी कर सकते हैं। इसके आप पुशअप जो है 10 भी लगा सकते हैं, 20 भी लगा सकते हैं। लेट्स डू 10। Okay, come on now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 पे 10. स्टे देयर। Stay there. हमारे आज के एपिसोड का टाइम ख़त्म होता है। और आपके जहनों में अगर कोई कंफ्यूजन है या आप कोई क्रिकेट का कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा ईमेल एड्रेस बहुत ही सिंपल और आसान है, superguru@geo.tv। इसके साथ ही मुझे और मोइन खान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।